वेलकम टू टारगेट विदेशी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं PSSC के बारे में। PSSC की भर्तियों के बारे में बात करेंगे। इसमें पेट 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, पेट 2022 से आने वाली भर्तियों की लिस्ट, कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट, AGTA, फार्मासिस्ट, लोअर PCS, JE की भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और वीडियो की आंसर की आ चुकी है, तो वीडियो की कट ऑफ कितनी रह सकती है आंसर की आने के बाद, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, पेट 2023 का नोटिफिकेशन वो है जो आपको जुलाई लास्ट या अगस्त के पहले सप्ताह में ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। और पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद पेट 2022 से भर्तियां आना बंद नहीं होंगी, क्योंकि जब तक पेट 2023 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक पेट 2022 की ही वैलिडिटी रहेगी और पेट 2022 से भर्तियां आती रहेंगी, ठीक है। तो PET का जो पेट 2023 का नोटिफिकेशन है वो जुलाई लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, ठीक है। बाद में जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी तक की यही अपडेट है कि पेट का नोटिफिकेशन आपका आ रहा है। इसके अलावा कुछ भर्तियों के नोटिफिकेशन भी चर्चा में है। एक तो जूनियर असिस्टेंट, दूसरा AGTA। तो इन भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आने हैं पेट 2022 से। AGTA की बात की जाए तो AGTA का जो अभी काम जो है वो कृषि निदेशालय से डाटा भेजना है फिर से UPSSC आयोग को, ठीक है। तो इसी वीक में ये काम कर लिया जाएगा। उसके बाद UPSSC स्वतंत्र हो जाएगा AGTA का विज्ञापन निकालने के लिए। तो AGTA का विज्ञापन पहले आ सकता है या पेट का नोटिफिकेशन पहले आएगा, और साथ ही साथ चर्चा में है जूनियर असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन, तो इसका भी नोटिफिकेशन पहले आ सकता है। तो अभी कुछ भी हो सकता है और कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं है, और क्योंकि तीनों नोटिफिकेशन जारी करने हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ जाए और उसके साथ विज्ञापन ये जूनियर असिस्टेंट या AGTA का जारी कर दिया जाए, और इसकी डेट बाद में डिसाइड कर दी जाएगी कि किस डेट से इसके आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। अभी AGTA का थोड़ा काम बाकी है, ये हो जाएगा इसी वीक में। इसके बाद AGTA का विज्ञापन आ सकता है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का भी विज्ञापन पे काम चल रहा है और इसका भी विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ फार्मासिस्ट का भी विज्ञापन आना है, और फार्मासिस्ट का विज्ञापन भी छात्र पूछ रहे थे कमेंट करके, तो पेट 2022 से ही आएगा आप लोगों का विज्ञापन। जितनी भी भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी भर्तियों के नाम खुद चेयरमैन जी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ये भर्तियाँ निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी भर्तियां आनी हैं जो लोअर PCS की हो सकती है या फिर JE की हो सकती है। तो ये भर्तियां भी चर्चा में हैं। ये भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी अभी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भर्तियां भी चर्चा में हैं कि पेट 2022 से ही आ सकती हैं, ठीक है। फिलहाल जो भर्तियां मैंने ऊपर बताई, ये जूनियर असिस्टेंट, AGTA, फार्मासिस्ट, ये पेट 2022 से ही आपकी आनी है भर्तियां, और पेट 2022 से ही आएंगी। और ये लोअर PCS और JE मतलब जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है वो भी पेट 2022 से ही इनकी भर्ती आ सकती है, लेकिन अभी 100% श्योर नहीं है कोई भी, क्योंकि थोड़ी बहुत चर्चा है इन भर्तियों को लेके, और इसका अध्याचन भी प्राप्त हुआ है लोअर PCS का कुछ पदों का, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी तक यही अपडेट है कि इनकी भर्ती आने को है, लेकिन आएगी या नहीं अभी 100% श्योरिटी नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आंसर की आने के बाद वीडियो की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, कट ऑफ जो वीडियो को आंसर की है वो आ चुकी है, और आंसर की मिलाने के बाद सभी छात्रों के नंबर जो है वो कम हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि छात्रों की तैयारी बहुत अच्छी थी और पेपर ज़रूर हार्ड लेवल का आया था। किसी किसी शिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है वो वीडियो विज्ञापन आ चुका था 2018 में, इसके बाद से लागू की गई थी। तो इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और छात्रों इस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इसको लेके कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भर्ती कोर्ट में भी फंस सकती है नॉर्मलाइजेशन को लेके, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। और नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी नहीं जब ये वैकेंसी आई थी। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इससे कट ऑफ पे भी फ़र्क पड़ेगा, और
फ़िलहाल इसकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अनुमानित कट ऑफ जो है वो आप मान के चलिए, जो मिनिमम कट ऑफ है वो 102, वीडियो की मिनिमम कट ऑफ जो है वो 102 नंबर मान के चलिए, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 107 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मान के चलिए, अगर इतने आपके निगेटिव मार्किंग के बाद भी सही बन रहे हैं तो आप लोगों का जो सिलेक्शन जो डीवी के लिए है वो हो जाएगा, ठीक है। और 105 के ऊपर अगर क्वेश्चन सही हैं तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी उसमें आराम से हो जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग उस हिसाब से अपना कम कर सकते हैं। तो एक मोटी मोटी जानकारी जो है वो मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।